आबसे जहां वो डूलवाल सरन शाह हिसाब ये लगे बरोज महशर तो पेश करन म्यून सियाह दफ्तर तुझ कभी पड़ गया किसी फेर में, यही जानबाज का काम। वो हर वक्त किसी न किसी गुनगुनाहट में महू रहते थे, हमने देखा है। जैसे हर लम्हा उन पर शेरी वारदात का एक नया रंग लेकर तो याद निशस्त मजन त्रे पेपर बोजिन नाव यस खानवाद जुबैर जानबाज सब फैमिली हैसियत मसले बुजुर्ग अदीब पैगंबर नबी तक नाव योन तमो बारसस तो तिमन मुतलिक सार के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के फनी सफर की इब्तिदा में वो अमका करते थे। अमका मलिक से मुझे इसका सोर्स जो है की बुलंद पाया शायर, और यहाँ पे एक चीज आप गोशगुजार सुरीले गायक भी थे। रसा सब थे उसमें किश्तवाड़ के हम खानदान में मुनक्कद होने वाली महफिल उनकी तरबियत गुलाम नबी डूलवाल को गानेदार को ये इसका सोर्स और उसके साथियों का एक सलाहियत ने महफिल लूट ली, फनकार पैदा हो चुका है। खूबसूरत जानबाज है। मैं जम्मू से ताल्लुक़ रखती हूँ। कल्चर साहित्य एकेडमी का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने उनकी शख्सियत को इस खूबसूरती के साथ पेश किया, क्योंकि जहाँबाज किश्तवाड़ी साहब जो थे पैदा तो किश्तवाड़ में हुए थे, लेकिन कश्मीर से उन्हें बहुत प्यार था, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने उनकी बहुत कदरदानी की, बहुत सराहा उन्हें। तो पहले इस प्रोग्राम को किश्तवाड़ करना था, लेकिन क्योंकि जहाँबाज साहब की रूह कश्मीर में बसती है, तो इसलिए आज ये यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। तो हम बहुत खुश हैं और साहित्य अकादमी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम की इब्तिदा की। तो ये हर जो ये हमारा कौमी सरमाया है, जो कौम हमारे इल्म अदब को फ़रोग़ देने के लिए काम करे, हमारे फ़न को फ़रोग़ देने के लिए काम करे, उनको तो मौजूदा नस्ल जानी चाहिए। वो उनका कलाम, उनका फ़न लोगों तक पहुँचना चाहिए, जब तभी तो वो उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अपने कल्चर को, अपनी रिवायात को जानना, क्योंकि इस वक्त जो छाप हमारे बच्चों पे पड़ रही है वेस्टर्न कल्चर की वजह, तो ये तो अपने कल्चर से दूर, जबकि हमारी पहचान हमारा कल्चर, हमारा तहज़ीब, हमारा उठना बैठना है। तो ये तो ज़रूरी है हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि वो अपने जो हमारा सरमाया है, हमारे अदीब, कलमकार, अच्छे लोग जिन्होंने अच्छा काम किया है, हाँ, इनकी वाक़फ़ियत है कि कश्मीर के लोगों ने उनकी कितनी कदर की है। उनके लिए मैंने अभी बताया कि उन्होंने कश्मीर, तब ये जब यहाँ फंक्शन हुआ तो मैंने कहा वाकई, क्योंकि वो कश्मीर के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। और वादी कश्मीर के जानान चौन शुक्रिया, बाल तल के लाल बदक छान चौन शुक्रिया, नुक्ता अखक मायने आवई वक्त ये छकरो में खासो आमन मारिफत को याम ये पिलनो में शुक्रिया यम नज़म हिंद अनवान चौन शुक्रिया, वादी कश्मीर के जानान चौन शुक्रिया। यल तुकुन बोजन नारे तकबीर छुक या अली गाहे वनन दस्गीर छुक कद खानो मज नबर नेरन सठ जंजीर छुक कल छलित कुन विज वनन पाने पनुन तकदीर छुक। शुक्रिया हना ये शुक्रिया रसूल पाक सिंह परवान चौन शुक्रिया, वादी कश्मीर के जानान चौन शुक्रिया। वैली खिताई पेर पंचाल जम्मू कश्मीर के जो ये दो हिस्से हैं, हम निहायत शुक्रगुजार हैं हम शाद रमज़ान साहब के, साहित्य एकेडमी के, कि जिन्होंने पहली बार ये चीज़ समझी कि डूलवाल साहब का प्रोग्राम उनके आबाई इलाके में नहीं होना चाहिए, वो कश्मीर के इसमें दारुल खिलाफा पे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अजीम शख्सियत है जिनके लिए बड़े बड़े उदबा ने ये कहा कि ये अजीम फ़नकार हैं, अजीम शायर हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं मुनासिब समझता उनका नाम लेना, लेकिन मैं इसके लिए शाद रमज़ान साहब को जो हमारे कन्वीनर बने हैं, इसके लिए दिली मुबारकबाद देता हूँ पूरे किश्तवाड़ खित्ते चनाब बदरवा वगैरह सब की तरफ से, कि आपने
ये सही फैसला किया कि एक अजीम फ़नकार, एक अजीम शायर का जो ये उर्सी हम कहेंगे मनाया जाए, जो दिन मनाया जाए वो एक प्रॉपर जगह पे मनाया जाए जहाँ पे आप जैसे मीडिया पर्सन जो है इसको हाईलाइट करेंगे। बहुत बड़े गुलकार है अजीम, जैसे गुलाब साहब ने कहा, ये वहीं के ये कश्तवाड़ के रहने वाले हैं, उनको पर्सनली जानते हैं। अगर तो आप उन्होंने ये कहेंगे भी, मैं यहाँ पे कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड है कि डूलवाल जानबाज किश्तवाड़ी एक अजीम फनकार है और ये जमे गफ़ीर में कहा है। सर जिनकी किताब उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी इंदिरा गांधी, वहाँ से आई वो रिलीज़ करने, इतने मशहूर फनकार हैं। मैं मोहम्मद ज़ुबैर जानबाज साहब का लड़का, जिसका आज फंक्शन हो रहा है यहाँ पर। प्रोग्राम तो मुनक्किद था जानबाज साहब पर ही, एक सिम्पोजियम था जो कि साहित्य अकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वही इसको ये कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में बहुत अच्छे आदमियों को इन्होंने बुलाया था, जिनमें वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस किरमानी साहब थे, बशीर आरिफ साहब डायरेक्टर जनरल रहे हैं रेडियो कश्मीर के, वो थे। उसके अलावा वो नसीम शफाई साहिबा है, अच्छा जी मंशूर बांहाली साहब हैं, या शाद रमज़ान जो खुद कन्वीनर है इसके, वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी सरपरस्ती में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। तो एक बहुत ही सीधा साधा इंसान थे, फ़कीराना तबीयत के मालिक थे, बचपन से ही गाने का शौक़ था। हालांकि उस घर में ये बहुत ममनू माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उसको घर से भी बहुत बार निकाला गया, लेकिन उसने ये इश्क नहीं छोड़ा। तो आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता जब वो गाते गए, उनका कलाम मशहूर, आवाज़ भी, फिर वो शायर भी बने, तो ख़ुद ही एक मौसीकी की नई तरह उन्होंने ऐजाद की है जिसका नाम चलंत है, जो आजकल मतलब तब से आज तक कश्मीर में हर जगह चिनाब वैली में सुना जाता है।